हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में। और आज का जो सेशन हम लोग देख रहे हैं वो एचसीएफ और एलसीएम का 6 नंबर सेशन है। मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम का आज का जो सेशन है वो टाइप 6 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हर एक टाइप में अलग अलग तरह का क्वेश्चन बताया है। टाइप 1 में अगर एक क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पर हैं। टाइप 2 में भी सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पर है, ताकि आपको डाउट्स एकदम क्लियर रहे, किसी भी तरह का डाउट सेशन ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको ना हो। ये मैंने भरपूर कोशिश किया है। तो चलिए आज भी हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं बचेगा टाइप 6 में। और टाइप 6 का जो क्वेश्चन कम्प्लीटली जो हमारा बेसिस है वो है केवल उसमें पावर के बेसिस वाला क्वेश्चन जो आपने लास्ट में देखा था। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको लिख रहा हूँ, अच्छे से सभी लोग कॉपी पर लिखेंगे और इसके बाद फाइंड आउट करेंगे। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 3, इसके बाद 3 के पावर 8, 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 5 एंड 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 4। कहता है फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम। फाइंड एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑप्शन नंबर ए में है 3 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 5। ऑप्शन नंबर बी में बच्चों यहाँ से दिखा हुआ है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 8 इंटू 11 के पावर 4 इंटू। ऑप्शन नंबर सी में कि 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 4। एंड ऑप्शन नंबर डी में 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 5 इंटू 4, 11 के पावर 4। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 और ये क्या है 5 के पावर 3। यहाँ पे 3 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 5 और 2 के पावर 10 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 4। अगर आपको सबसे पहले मैंने बताया कि देखना है कि एलसीएम अगर आपको फाइंड करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सबसे पहले कॉमन नंबर्स को देखो कि तीनों में कॉमन कौन है, इसमें, इसमें और इसमें। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले देखो कि 2 आया है तो 2 मैंने लिख दिया। इसके बाद देखो 3 है सभी में तो 3 मैंने लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया और 11 है तो मैंने 11 लिख दिया। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि ये चारों नंबर्स कहाँ पर हैं। 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 7, 11 आपको ऑप्शन कहाँ पर है। 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 5 नहीं है, ये नहीं हो सकता है। 2 है, 3 है, 11 है, 5 नहीं है, 7 है, ये नहीं हो सकता है। 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये नहीं हो सकता है। तो होगा कौन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं इन तीनों में। सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन नंबर कौन कौन है। तो कॉमन केवल हमारे पास यहाँ पर एक ही था 3, तो 3 को लिख दिए। 3 के बाद जो हमारे पास जितने भी नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी नंबर्स इसमें है तो है कौन, 2 है, 3 है, 5 है। 2 लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। इसके बाद 7 है, 7 के बाद 7 लिख दिया। इसके बाद 11 है, इसके बाद 11 लिख दिए। लिखने के बाद मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर को देखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर बच्चों यहाँ पे कितना है, 4 है और यहाँ पे कितना 10 है। तो चलिए 10 लिख दिए। 3 का हाईएस्ट पावर देखो, 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, तो ये आपका 8 हो गया। 5 का हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 9 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर को लिखना है इसलिए 5 के पावर 9 हो जाएगा। 7 का हाईएस्ट पावर कितना, 5 है। 11 का हाईएस्ट पावर कितना आपको दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये जो आपका आया वो आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी में सेम नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए रहेंगे तो बन जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस और नो जरूर कमेंट करें। क्लियर है सभी लोग को। मैंने सोचा कि लाइव क्लास में इन सभी चीज़ों को बता दें, लेकिन लाइव क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो जा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, जिसकी वजह से वीडियो क्लीन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से कि जल्द से जल्द इन सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए और अच्छे से लाइव क्लास सेशन लगाया जाए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ यहाँ से। सेकंड नंबर मैंने क्वेश्चन कहा कि 6 के पावर 3 दिया हुआ है इंटू
10 के पावर 4 है एंड 9 के पावर 4 इंटू 12 के पावर 3 है एंड फिर से यहाँ से देखना है कि 18 के पावर 4 है एंड 24 के पावर 3 दिए हुए हैं और 25 के पावर यहाँ से 2 दिया हुआ है। इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू आर। अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर बी में देखना है 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4। ऑप्शन नंबर सी में कि 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2 एंड ऑप्शन नंबर डी में 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखना। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 100% लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं कि नहीं, 100% लिख सकते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं डायरेक्ट कह देता हूँ कि 9 इंटू 3, 9 इंटू 2 लिखेंगे। 9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। 24 को क्या लिखेंगे, 24 को अच्छे से समझना है। 24 को मैं लिखूंगा यहाँ से 8 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। इसके बाद 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 लिखेंगे। सभी लोग को समझ में आ रहा है। तो मैंने इस नंबर को लिखना शुरू करेंगे कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 इंटू उसके बाद 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4। ये मैंने फर्स्ट नंबर को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 के पावर भी 4 है और 5 के पावर भी 4 है। 2 के पावर भी 4 है और 5 के पावर भी 4 है। सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएंगे। यहाँ से 2 के पावर भी 3 है और 6 के पावर भी 3 है। क्यों, क्योंकि 6 के पावर 3 है, मतलब 2 इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर भी 3 और 3 के पावर भी 3। एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट में आप इस चीज़ को पढ़े, इसीलिए इसको देख लेंगे एक बार एक्सपोनेंट में जा करके। ऐसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद हमको देखना है कि 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ। 9 को मैं लिखूंगा 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एक बार 3 के पावर क्या है, 3 है, और यहाँ से क्या है, देखिए तो 4 के पावर क्या दिया हुआ है, 4 के पावर 3 दिया हुआ है। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2, मतलब यह कि 2 के पावर भी 3 है और यहाँ भी 2 के पावर 3 दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग 9 को क्या लिखेंगे, देखिए तो 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। 25 को क्या लिखेंगे, देखिए 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 को 5 है। जब ये चीज़ आपको मिल जाएगा सामने में, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 2 का एगो, यहाँ से 2 को 3 को, यहाँ 2 का एगो 4 को, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखिए 3 के पावर 3 है और 5 के पावर 4 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 का एगो है 3 गो, यहाँ पर भी 2 का एगो है 3 गो, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद देखना है 3 यहाँ पे 4 4 8 और 3 11 हो जाएगा, मतलब 3 के पावर 11 हो जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट में, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, इन चारों 2 को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 3 तरीके 9 4 13, मतलब 2 के पावर 13 हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है कि 3 का एगो है, 3 यहाँ पे 3 गो है, यहाँ देखिए ये, और 4 4 8 3 11, मतलब 3 के पावर कितने आ जाएंगे, 11। एंड इसके बाद आपको देखना है कि 5 यहाँ पे 2 गो, 5 यहाँ पे 2 गो, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जब आपने नंबर्स को यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस कर लिया है, अब आपको यहाँ से फाइंड आउट करने की जरूरत है कि देखो कि सबसे पहले कॉमन नंबर कौन है। तो कॉमन है 2 और कॉमन है 3, यही आपको एचसीएफ देगा। तो कॉमन यहाँ पे देखें कि तीनों में कौन है, तो 2 कॉमन है, यहाँ पे देखें कि 3 कॉमन है। सबसे पहले अब जब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि एचसीएफ में हमको देखना है कि लोवेस्ट पावर को देखना है। 2 का सबसे कम पावर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 3 का सबसे पावर कम क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी लोग को। तो 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 3 हो गया, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगले आपको बनाएंगे और बनाने के बाद आपको बताना है ऑप्शन कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपका थोड़ा सा वेट करूंगा, सभी लोग उसको जरूर बताएंगे।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस और नो जरूर टाइप कीजिए, और लाइक करना तो नहीं भूलना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरह से दिए हुए हैं, आप एक बार ब्रेक करके बनाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 6 इंटू, ये क्या 9 हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 9 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है सभी को? एंड इसके बाद दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर एक और चीज, एक और नंबर दिए हुए हैं। अभी आपको 4 नंबर को सामना करना है, देखने हैं कि चारों नंबर्स में आप फाइंड कर पाते हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चन आपको बनाना है, सभी लोग इसको बना करके दिखाइए। आपको इसको फाइंड जो करना है, आपको एलसीएम फाइंड करने की जरूरत है। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं एलसीएम को। ऑप्शन में लिख देता हूं एक बार। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 9। ऑप्शन नंबर बी में 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 9। ऑप्शन नंबर सी में 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 9 के पावर 7। एंड यह आपको रहेगा नन। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरह से मैंने अभी जस्ट बताया है उसी तरह से आपको इसको बनाने हैं। अब हम लोग उतना प्रोसेस भी नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट बनाकर बताएंगे कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। सभी लोग को समझ में आ रहा है? 100% समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो सबसे पहले यहाँ देखो क्या है, 2 के पावर 4। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 3 दूगो और यहाँ से 3 3 गो, 3 के पावर क्या आ गया, 5 आ गया। और ये 5 के पावर 6, एक नंबर हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से देखो 2 का एगो है, एगो है। यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 2 और ये 2, मतलब यहाँ से 3 का एगो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। और यहाँ से 3 3 के पावर 6 हो गया इंटू में, और ये 5 के पावर 3 हो गए। क्लियर है सभी को? अब देखो यहाँ पे 2 का एगो है, 3 गो दिया हुआ है, तो चलो मैंने 2 के पावर 3 कर दिया। यहाँ से वही चीज मैंने करने जा रहा हूँ, 3 के पावर 2 करूंगा, यहाँ भी 2 करूंगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, 4 और 5 कितना, 9 हो जाएगा। तो 3 के पावर 9 इंटू 5 के पावर क्या हो जाएंगे, देखिए 3 हो जाएंगे। तो 5 के पावर 3 यहाँ से मिल गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, तो यहाँ से कह रहा है फिर से 2 के पावर 3 इंटू, ये कह रहा है कि 9 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 प्लस कितना, 19 हो जाएंगे। मतलब यहाँ से 3 के पावर क्या आ जाएगा, 19, और ये 5 के पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एलसीएम फाइंड कीजिए। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने की बात कर रहा है, एलसीएम फाइंड करने की बात कर रहा है। जब आपको एलसीएम फाइंड करने की बात इसने किया, सॉरी मैंने गलत लिखा, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एचसीएफ फाइंड करने हैं। एचसीएफ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इनमें देखो कॉमन नंबर कौन है। तो कॉमन में हमको यहाँ पे 2 है और ये 2 हमारा कॉमन हो गया। यहाँ से हमारा 3 कॉमन है, 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे मेरे 5 कॉमन है। अब देखिए 2 3 5 किस में है, यहाँ पर भी क्या देखो तो 9 दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 3 5, यहाँ भी 9 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 3 5 और यहाँ भी 9 दिए हुए हैं। अब कैसे बनाएंगे, इसको बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के बाद, 2 का सबसे लोवेस्ट पावर कितना है भाई, 2 के पावर लोवेस्ट कितना है, 1 है। 3 का सबसे कम पावर कितना है, तो 3 के सबसे कम पावर देखो 5 दिया हुआ है। एंड 5 का सबसे कम पावर देखो कितना दिया हुआ है, आपको 1 दिया हुआ है। ये चीज आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, इसको देखिए। सबसे पहले ये चीज आपको कहाँ पर मिल रहा है, वो चीज देखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो अगर आएंगे, कभी भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट्स आपको नहीं बचेंगे, किसी भी तरह के प्रॉब्लम आपको नहीं बचेगा। क्या अभी भी डाउट बच रहे हैं सभी लोग को?
बताएंगे मुझे सभी लोग। डाउट बच रहा है क्या? नहीं बच रहे हैं ना? कहीं देख लो। सबसे पहले यह 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 कर दिए। यहाँ से देखा मैंने 3 3 गो है, यहाँ से मैंने देखा 3 2 गो है, 3 2 5 कर दिए, 5 के पावर 6 कर दिया मैंने। यहाँ से देखा मैंने 2 एगो है, 3 का एगो है, यहाँ से 2 गो है और यहाँ से 4 गो है, 4 2 का एगो 6 गो हो गया। 5 का एगो हमारे पास बच गया, 3 गो बच गया। दो देखो यहाँ पर अभी भी 2 3 गो है, तीसरे नंबर में भी। यहाँ पे कहता है कि 3 के स्क्वायर लिखेंगे मानो 4 हो जाएगा। 3 यहाँ से 4 गो दिया हुआ है, 5 यहाँ 5 गो है, तो 5 4 क्या हो गया 9 हो गया। 5 के पावर 3 दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में आता है 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 5 है और यहाँ 3 के पावर 7 है। 3 के स्क्वायर लिखेंगे 7 दूनी 14, 14 5 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और 5 यहाँ पे क्या दिए हुए 1 दिए हुए। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 के पावर 5 हो गया एंड इसके बाद क्या है 5 के पावर 1 हो गया। क्योंकि मुझे HCF फाइंड आउट करना है तो HCF के लिए हमारे पास ऑप्शन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नन दिख रहा है। क्योंकि यहाँ से 3 का एगो हमारे पास 2 गो है, तो 2 और 2 का एगो हो जाएगा 4 गो हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास 3 5 गो है, लेकिन 5 तो हमारे पास आना ही नहीं चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ये हमारे को ज़्यादा देगा। किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम है, तो ये हमारा क्या आ गया HCF आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एकदम सुपर क्वेश्चन है। मैं देखता हूँ कितने लोग बनाते हैं, सभी लोग को बनाने हैं और कमेंट जरूर करो। सभी लोग अच्छे लगे तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकेंगे हमसे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में ला रहा हूँ। सारा क्वेश्चन को मैंने बोला कि एक ही टाइप के रहेंगे, 4 क्वेश्चन हर एक वीडियो में रहेंगे, काफ़ी हो जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 4 है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। इसके बाद 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 इंटू क्या है 7 दिया हुआ है। एंड इसके बाद 2 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 9 दिया हुआ है। अब इसमें कहता है कि एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट। एलसीएम निकालना है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। 2 के पावर 3 इंटू 5 के 3 सॉरी इसके बाद 3 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 9। ऑप्शन नंबर बी में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ऑप्शन नंबर सी में 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 9। एंड ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या हो जाएंगे, नन हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी में भी? चलो प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर जरूर कर दो सभी को, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा कोई भी। लाइक तो करना ही करना, फ्री में वीडियो को ना देखो, फ्री में देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए लाइक जरूर करो। चलो आगे की बात करते हैं। आगे में हमने देखा यहाँ पे कि क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिखा, देखा कि मुझे एलसीएम फाइंड करने। मैंने सर बता रखा है एलसीएम के लिए जो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नंबर पार्टिसिपेट किया उसको लिखो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या 9 किया, इतने से ज़्यादा किया क्या 9 तो है ही नहीं सर, क्या लिख रहे हैं इसको बढ़ाएंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 यही 4 नंबर जो है कि इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इन चारों नंबर्स को देखना है। एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 का सबसे हाईएस्ट पावर देखो क्या है 5 है, 5 का सबसे हाईएस्ट पावर देखो क्या है 2 है, 7 का सबसे हाईएस्ट पावर देखो 9 है। देखो ये कौन से ऑप्शन में 2 के पावर 3, 3 के पावर 5, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 9। तो चलो कैसा लगा आपको ये मेरा सेशन? आपको केवल क्वेश्चन लिखने पर दे रहे, क्वेश्चन लिखने के बाद इसको बनाने में किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार हमारे सेशन को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो हंसते रहो, हंसाते रहो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।